नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्री एसोसिएशन आजमगढ़ इकाई द्वारा 4 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने खंडीय सहायकों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किए जाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा विरोध में बीते 3 फरवरी 4 फरवरी को 2 दिवसीय विरोध काली पट्टी बांधकर किया गया है। 6 से 7 फरवरी तक 2 दिवसीय कलमबंद हड़ताल भी रही। 8 फरवरी से 10 फरवरी तक 3 दिवसीय धरना क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालय पर जारी रहेगा और 13 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मांग पर आजमगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने कर्मचारियों के बीच आकर ज्ञापन प्राप्त किया। इस धरने में मुख्य रूप से पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव, वर्तमान प्रांतीय संरक्षक व प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय अध्यक्ष बलवंत सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रजीत यादव, जनपद मंत्री दीपक कुमार सिंह के अलावा प्रदीप उपाध्याय, उमेश राम, आनंद सोहन उपाध्याय, प्रशांत सिंह, राजीव श्रीवास्तव, जयप्रकाश यादव, कौशलेंद्र सिंह, हरेंद्र यादव सहित अनेक कर्मचारीगण इस मौके पर उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का स्वागत विश्वकर्मा समाज की युवा नेता भाजपा मोनू विश्वकर्मा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत हुआ। नगर के सिविल लाइन स्थित तिरुही मेडिकल हॉल पर उपस्थित रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मोनू विश्वकर्मा ने कहा, अनिल राजभर पिछड़ों, दलितों, शोषित वंचितों के जोरदार नेता हैं। पिछड़ों की आवाज सदन में उठाते हैं और अमृतकाल बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट समाज के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर रजनीश विश्वकर्मा, श्रीकांत विश्वकर्मा, पवन विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, धर्मवीर चौहान, संतोष चौहान, राकेश प्रजापति, शिवम विश्वकर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यहाँ के नौजवानों को बधाई। विशेष तौर पर विश्वकर्मा समाज के लोगों ने अभी यहाँ हम लोगों से मुलाकात किया है। मैं विश्वकर्मा समाज के लोगों को विशेष बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने विश्वकर्मा जी के नाम से पूरे देश में योजना चलाने का अपने बजट में प्राविधान किया। इस बात में विश्वकर्मा समाज को बहुत बहुत बधाई। जो बजट आया है मंत्री जी, जो बजट भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ चित्रध्रुव सिंह के नेतृत्व में 2 फरवरी से 12 फरवरी तक केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण विषयों एवं इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव को जन जन तक गोष्ठी सम्मेलन और विद्यालयों में नो यू बजट की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में 8 फरवरी को अग्रवाल धर्मशाला हाफिजगंज आजमगढ़ में पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता के संयोजन में व्यापारियों के बीच गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना मौजूद रहे। होटल मानसरोवर मड़िया आजमगढ़ में पूर्व जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा राकेश सिंह के संयोजन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर भक्त वत्सल और जिला संयोजक चिकित्सक प्रकोष्ठ डॉक्टर सुभाष सिंह मौजूद रहे। गंगा देवी बालिका इंटर कॉलेज किरीरिहा में जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा श्रीकांत मौर्य के संयोजन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह और पूर्व जिला महामंत्री दिवाकर सिंह। इस अवसर पर अग्रवाल धर्मशाला में गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना ने कहा कि यह बजट नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराएगा, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड व आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को लेकर संबंधित शिक्षा विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अमले ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बीते वर्ष यूपी टेट परीक्षा में सेधमारी का बड़ा प्रयास हुआ था, जिसे देखते हुए इस बार कड़ी चौकसी व निगरानी का इंतजाम पुलिस विभाग ने किया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि नकल कराने का किसी भी तरह का प्रयास हुआ तो संबंधित के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराकर संपत्ति तक कुर्क की जाएगी, वही NSA तक की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात लोगों के आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर LIU व साथी वर्दी में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह की सेधमारी पुलिस महकमा नहीं होने देगा। नजदीक आ गई हैं, आज कापियां वितरण हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, कापियों का वितरण हो गया। उस कापियों के वितरण के पहले जो है संख्या सूचक, नॉमिनल चक्र और जो प्रवेश पत्र आदि हैं वो सब ले लेंगे, ताकि उस नॉमिनल चक्र के अनुसार संख्या सूचक चक्र का मिलान करके विषयवार प्रायोगिक विषयों का अलग से है और विभिन्न प्रकार के जो प्रारूप होते हैं, प्रपत्र होते हैं और ग्राफ्स होते हैं, उनके अलग अलग विषय होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले उन्हें संख्या सूचक चक्र और वो नॉमिनल रोल और जो चीजें हैं वो सब लेना है, प्रवेश पत्र लेना है। उसके बाद आकर के कापियां ले जाएं। कापियां 50% कापियां हाई स्कूल की
और 25% कापियां इंटरमीडिएट की दी जा रही हैं। ठीक है, उनका पूरा आंकड़ा बनाया जा रहा है। मैंने खुद वितरण प्रारंभ किया है और किसी भी प्रकार की कापियों में विसंगति कोई विसंगति आ रही है तो उसे तत्काल दूर किया जा रहा है। और सभी विद्यालयों से, सभी परीक्षा केंद्रों से अनुरोध है कि वो आवश्यकता अनुसार ही कापियां ले जाएं। अगर कहीं ऐसा पाया गया कि आवश्यकता से अधिक कापियां दी गई तो उनके खिलाफ नकल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में सपा के सभी विधायक, पूर्व विधायक व पार्टी के पदाधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर जनपद की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि जनपद में तहसीलों पर अधिकारी व कर्मचारी मनमाने ढंग से नाजायज तरीका अपनाकर गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र बार बार दोहराया जाता है, उन धनुगाही होती है जिससे प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भाजपा नेतागण अधिकारियों के यहाँ बैठकर जब भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में दबाव डालकर नियम विरुद्ध कार्यों का करा रहे हैं। धान व गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों की खरीदारी नहीं बल्कि बिचौलियों के द्वारा मनमाने ढंग से औने पौने दामों में किसान बेचने पर मजबूर हो गया है। सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं है, डीएपी व यूरिया नहीं मिल पा रही है, किसान ब्लैक खरीदने पर मजबूर हो गया है। आप लोग आज सभी विधायक हमारे जिले के अध्यक्ष सभी लोग टाइम लेकर के हम लोगों ने समस्याओं के बारे में बताया। उसी तरह से आजमगढ़ के जो हमारे एसपी साहब हैं उनके साथ भी जो ये अन्याय हो रहा है किसी थाने पर, तो हम लोग उसकी शिकायत करने का काम करें। इसी गंभीरता से हम उन्होंने कहा, उन्होंने गंभीरता से आश्वासन भी किया। अब देखिए, कोई जिले की समस्या रहेगी, हम लोग विपक्ष में हैं, पर हम लोग कोई गलत पैरवी नहीं करते हैं, जो करते हैं सही करते हैं। अगर इस पर नहीं अगर कार्रवाई हुई तो अगला कदम उठाएंगे। आज आप लोगों ने कप्तान साहब से, डीएम साहब से मिल के वार्ता किया, क्या वार्ता किया? समाजवादी पार्टी की जो भी विधायक उपलब्ध थे और माननीय समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, एक प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी से भी मिला और एसपी साहब से भी मिला। हम लोगों ने उनसे जिले के अंदर हो रही तमाम घटनाओं के बारे में चर्चा किया और उनसे आग्रह किया कि आप लोग जिस कुर्सियों पर बैठे हैं वो बड़ी जिम्मेदार कुर्सी है। किसी का दल जाति या दल के विशेष के नाम पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जनपद के अंदर तमाम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और कुछ थानाध्यक्षों के द्वारा तमाम ज़मीनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं। इन सब सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी से मिले और कप्तान साहब से मिले और हम लोगों ने कहा कि अगर समाजवादी या जात विशेष के लोगों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई बंद नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करने को मजबूर होगी। ठीक है। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर एवं करेत्तर राजस्व माह जनवरी 2023 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कर के राजस्व के अंतर्गत भू राजस्व, स्टाम्प एवं पंजीकरण, आबकारी, बिक्री, वाणिज्य कर, वाहन कर, माल एवं यात्री कर, विद्युत तथा शुल्क की समीक्षा की गई। इसके साथ ही कर करेत्तर राजस्व के अंतर्गत वानिकी एवं वन्य जीव, भूतत्व एवं धातु कर्म, लोक निर्माण विभाग, सड़क पुल, नगर विकास विभाग, कृषि मंडी समिति एवं बाट माप की समीक्षा की गई। वहीं समीक्षा के दौरान भू राजस्व में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 38.22 एवं वाहन कर एवं यात्री कर में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 68.08। इस प्रकार करेत्तर राजस्व के अंतर्गत भूतत्व एवं धातु कर्म खनन विभाग में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 43.85 एवं लोक निर्माण विभाग में क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक प्राप्ति का प्रतिशत 38.74 पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त विभागों में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि माह फरवरी के अंत तक क्रमिक लक्ष्य के सापेक्ष 100% वसूली करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा करेत्तर राजस्व संग्रह की भी समीक्षा की गई, जिसमें आबकारी विभाग के कुल 743 प्रकरण, परिवहन के 534, खनन के 223 एवं वाणिज्य कर के 168 प्रकरण कर अपवंचन के पकड़े गए, जिसमें संबंधित विभागों द्वारा उक्त प्रकरणों में FIR
की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपवंचन के कारण जो भी प्रकरण पाए जाएं उसमें नियमानुसार FIR की कार्रवाई कराते हुए वसूली किया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। खबर भदोही जिले से है, जहां भदोही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे, इस दौरान भाजपा नेताओं के बीच लाल टोपी पहनकर भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग भी पहुंचे। बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के नारे लगाए। भाजपा नेताओं के साथ लाल टोपी पहनकर सपा के विधायक का पहुंचना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा विधायक का कहना है कि अटल जी एक महान नेता थे, इसलिए वह पहुंचे। भदोही जनपद के अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर डिप्टी सीएम के साथ भाजपा सांसद रमेश बिन के अलावा भाजपा के तमाम नेता वहां मौजूद थे और उनके द्वारा लगाए गए नारे सपा विधायक के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता थे। नंबर 2, अटल जी जोड़ने काम करते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो इसको देश को समाज को जोड़ने काम किया उन्होंने। आपको याद होगा समझौता इस पर चलाया, इसलिए कि जोड़ने काम किया, देश को भी जोड़ने काम किया, देश को काम किया, दिलों को जोड़ने काम किया, तोड़ने काम नहीं किया। अटल जी एक महान नेता थे। हमारे विधानसभा में उनके मूर्ति का अनावरण हुआ है। हमारा पहला कर्तव्य बनता है उनके मान सम्मान में और अपने ही उनके मूर्ति में शामिल होकर मैं उनका नहीं अपना मान सम्मान बढ़ाऊंगा। सूत्र क्या है? ये आप जिन लोगों ने कहा उससे पूछिए। आपके पार्टी के कद्दावर नेता, देखिए पार्टी अब जो लोग अभी आ रहे हैं, मंत्री जी हैं, पहले बसपा में थे, थोड़ी उनका विचार हो सकता है कौन कौन पार्टी में विचार नहीं है। आप स्वामी मौर्य के साथ हम खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल शाम कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत देय, बैंक देय, वाणिज्य कर वसूली एवं राइस मिलों से 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वसूली योग्य आरसी न होने पर तत्काल वापस करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी टॉप 10 आरसी को व्यक्तिगत रुचि से वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को अनुमन्य धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पट्टा आवंटन की भूमि पर लाभार्थियों को कब्जा दिलाएं तथा वरासत एवं दफा 24 के मामलों को निर्धारित समय से निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि हायर कोर्ट से मांगी जाने वाली रिपोर्टों का रजिस्टर मेंटेन करें तथा प्रत्येक हफ्ते समीक्षा करें कि कितनी रिपोर्ट मांगी गई थी तथा कितने का जवाब भेजा गया है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि ऑडिट, आपत्तियां, लंबित पेंशन प्रकरण व अन्य विभागीय कार्रवाइयां का निस्तारण समय से कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलाधिकारी बोर्ड परीक्षाओं केंद्र मानकों के अनुसार निर्धारित बिंदुओं का परीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर फीडबैक लेकर विशेष ध्यान देते हुए परीक्षा के दौरान निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खराब छवि के विद्यालयों पर विशेष नजर रखते हुए नकल को रोकना सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए 5 साल के संवेदन विवादित स्थानों को चिन्हित कर सूची तैयार कर लें। उन्होंने कहा कि पीस कमेटी की भी बैठक कर शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को संपन्न कराए जाने की निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, वहीं समस्त उप जिलाधिकारी उपस्थित रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां तहसील निजामाबाद के ग्राम अंधौरी निवासी ब्रजेश यादव पुत्र राम अवध यादव ने बुधवार को आयुक्त कार्यालय व डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन में की गई हेराफेरी को लेकर जिलाधिकारी व मंडलायुक्त को एक शिकायती पत्र देकर पुनः जांच कराकर दुकान के आवंटन कराए जाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, दिए गए शिकायती पत्र में ब्रजेश यादव ने बताया है कि सर्वप्रथम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान राम शमूद यादव के नाम आवंटित थी। आवंटी की पत्नी पाना देवी के ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई। प्रधान पद मिलने के बाद भी यह दुकान का संचालन चोरी छिपे करती रही, जबकि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अपने पुत्र वधू विभाग यादव के नाम के तथ्यों को छिपाते हुए और अधिकारियों को भ्रमित कर पुनः दुकान का आवंटन विभा यादव के नाम करा दिया गया। यह भी आरोप है कि दुकान का आवंटन अधिकारियों की खुली बैठक में नहीं कराया गया।
श्री यादव ने बताया कि राशन कार्ड में धांधली करके राशन उठाता है और सभी कार्ड धारकों को 1 या 2 यूनिट कम देता है, जिसकी शिकायत एडीएम के यहाँ करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं श्री यादव ने जिलाधिकारी व मंडलायुक्त से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की जांच कराकर पुनः कार्रवाई की मांग की है। वहीं दुकान का आवंटन किए जाने की भी मांग की है। शिकायत पत्र सौंपने वालों में नंदनी, मीना, रेशमी, उषा, ज्ञानमती, श्रवणगिरी, तारा देवी, घनश्याम, हरेंद्र बेचू आदि ग्रामीण मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ से है, जहां अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में प्रबुद्धजनों ने नगर के कलेक्ट्रेट चौराहा पर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण दुबे की अध्यक्षता में एक बैठक कर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए उनके पुतला को फांसी दी। महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि सनातन धर्मावलंबियों के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस के विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी निंदनीय है। इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हमारा संगठन इनका पुरजोर विरोध करता है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गोविंद शास्त्री ने कहा कि राजनेता केवल राजनीति करें, धर्म शास्त्रों पर टिप्पणी करना बंद करें। प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म का अपमान करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने की भी मांग की। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव पंडित संजय कुमार पांडे, वंशीधर पाठक, रितेश पांडे, विनोद उपाध्याय, सच्चिदानंद भाई, पवन पांडे आदि लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर में लुटेरे ने शादी के रंग में भंग डाल दिया। नाच गाने के साथ शादी करने जा रहे दूल्हे के पास नकली आभूषण और नकदी भरा बैग बाइक सवार लुटेरे लेकर चंपत हो गए। इससे नाराज दूल्हे राजा बारात लेकर कोतवाली पहुंच गए। मामला कुछ ऐसा हुआ कि एक बारात अम्बेडकर नगर इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के केदारनगर से अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र कोहिनूर पैलेस गेस्ट हाउस में आई थी। दूल्हे राजा रथ पर सवार होकर नाच गाने के साथ जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार युवक आए और दूल्हे के पास रखे नकदी और आभूषण से भरा बैग लेकर भाग गए, जिससे हड़कंप मच गया। दूल्हा सहित पूरी बारात कोतवाली पहुंच गई और देर रात वही डटे रहे लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया और लुटेरे की तलाश में जुटी है। ऐसा है कि हमारा लड़का दूल्हा था और हम बैग उसके दिए, मतलब उसको दिए थे द्वार पूजा के दौरान उसको बैग दिए थे। अब एक बुढ़िया आई, कह रही थी झूठी, ये मेरा मस्जिदाएं जल गया है। जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई तब उसी में मेरा लड़का का बैग जो है जो छीन कर 2 लोग मतलब भाग गए। 3 लोग थे, 2 लोग कितना कैश ज्वेलरी रही होगी? 80,000 रुपये कैश था, हार था, मतलब कमर गर्दन था और एक सीकर था। हमारा मामला ये हुआ सर कि एक लोग बुढ़िया औरत थी, वो कह रही पड़ाका चिंगारी चला के ज़्यादा नहीं कुछ हो, बड़े खाली रोक के डंडा लेके रोक के खड़ी थी कि बारात नहीं जाने देंगे। हैं, उसके बाद दौरान ये हुआ 2 लोग आगे बाइक लेके खड़े थे, एक लोग हमारा बाइक छीन के लेके दौड़ के लेके भागा सर। हाँ, उसका दौड़ा के पकड़ नहीं पाए। बाइक से लेके 3 लोग थे। किस तरफ को गए हैं वो लोग? सीधा ही गए हैं, पैंतीपुर रोड से सीधा चले गए हैं। बारात कहाँ से कहाँ आई थी? कोहिनूर में से टहरा कर रही थी, अगवानी कर रही थी, टहराते हैं। अच्छा, द्वार पूजा हुआ था कि नहीं? जा रहे थे करने द्वार पूजा। बारात किस गांव से आई है? केदारनगर बाजार से। और यहाँ किसके यहाँ आई थी? यहाँ मेरी झाड़ में आई थी, कोहिनूर में। एक हार था, एक पावजेब था, उसके बाद पापा का सीकर था, उसके बाद और एक आधी का अंगूठी या कुछ और था। बैग कितनी बड़ी काली सी थी, इतनी बड़ी। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के गांव के सरकारी विद्यालय में तैनात एक अध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। मामले में छात्राओं की तहरीर पर आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब छात्राओं ने स्कूल जाने से मना कर दिया। परिजनों ने जब छात्राओं से स्कूल न जाने की वजह पूछी तो छात्राओं ने परिजनों को जो बताई उससे सुनकर होश उड़ गए। छात्राओं ने बताया कि स्कूल के शिक्षक उन्हें आंख मारते हैं और अश्लील हरकत भी करते हैं। छात्राओं की आवाज़ सुन परिजन आग बबूला हो गए और ग्रामीणों के साथ स्कूल में पहुंच गए। यहाँ आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। इस दौरान स्कूल में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए आटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजन आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की बात पर उठ गए। मामले में छात्राओं की ओर से पुलिस थाने में तहरीर दी गई। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करने की बात कही, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। पुलिस ने बिना देरी की तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल में पढ़ती हो बेटा? माध्यमिक विद्यालय बजरी। अच्छा, कितने साल से पढ़ रही हो वहाँ पे? 3 साल।
अच्छा, कल एक घटना हुई है, एक अध्यापक थे, उन्होंने कुछ हरकत की है बच्चों के साथ, तो उसको लेके क्या मामला पूरा था और किस वजह को लेके ये किया गया? बुधवार की बात थी, तो दूध बटा था, तो हम अंजलि खड़े थे, एक दोस्त हमारे है, तो हम दूध पी रहे थे। सुबह काश सर बोले दूध की जगह और कुछ दे दिया करें, सो हंस के हम लोगों के साइड आंख मारती थी, बस हम ही 2 लोग थे। अच्छा, तो आपने फिर अपने प्रधानाचार्य जी से नहीं कहा इस बात को लेकर? बताई थी मैम को। अच्छा, मैम को बताई थी, तो मैम ने क्या बोला था? मैम बोली अपने घर में बताना, अब की बार हम बात करेंगे, आगे से कुछ कहें तो बताना। अच्छा, तो फिर दोबारा भी उन्होंने यही हरकत की थी? फिर दोबारा हम पे नहीं की। अच्छा, और कल क्या बात हुई थी? कल किसको लेके क्या बात हुई थी? कल वो हैदरपुर की लड़की के साथ हुई थी। अच्छा, क्या क्या किया था उन्होंने? क्या बात हमें पता नहीं, हम मतलब हम भी वही चटाई में थे, तो हम तो निकल आए, तो वो अकेली थी। ठीक। सर, आटा थाना क्षेत्र के बदरेही गांव में एक मामला सामने आया है जिसमें बच्चों ने टीचर पर आरोप लगाया है। सर, क्या है पूरा मामला? ये थाना आटा क्षेत्र के बदरेही गांव का है, जिसमें इंटर कॉलेज है। उसके जो अध्यापक हैं उनके खिलाफ आरोप लगे हैं अभद्र व्यवहार के। इन आरोपों पर जो तहरीर प्राप्त हुई है उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अध्यापक के बारे में आगे रिपोर्ट DIS को भी दी जाएगी, जो वो भी अपनी तरफ से विभागीय कार्रवाई करे, और बाकी जो विधिक कार्रवाई है अध्यापक के खिलाफ की जा रही है। जालौन में बेखौफ हुए दबंगों ने शादी समारोह से लौट रहे ग्राम प्रधान व उसके साथी को बोलेरो से मारी टक्कर। दोनों लोगों को आई गंभीर चोटें। घटना CCTV कैमरे में हुई कैद। ग्राम प्रधान अटरिया दीपू खटीक ने गांव के ही 2 दबंगों पर लगाए जान से मारने के आरोप। प्रधानी रंजिश के चलते पूर्व में भी हमला कर चुके हैं। ग्राम प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के जालौन बाईपास स्थित जमुना पैलेस विवाह घर के सामने की घटना है। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई है आपके साथ? हम दीपू खटीक, ग्राम प्रधान अटरिया, जमुना पैलेस में शादी का अटेंड करने आए थे। हमारे कुछ ग्राम के ही जो प्रधानी की रंजिश मानते हैं, जैसे ही हम शादी अटेंड करके बाहर निकले हैं अपनी गाड़ी की ओर, तो वहाँ से पीछे से बोलेरो से उन्होंने जानलेवा हमला किया। कई बार ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं। वो पुरानी हमसे रंजिश मानते हैं। 22 फरवरी कोर्ट में हमारा बयान होना है। SC एक्ट का इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा है। कई बार ये प्रयास कर चुके हैं, जान से मारने की नीयत से प्रयास करते हैं। तो अच्छी बात। कौन लोग हैं ये? चौहान है, दमंग व्यक्ति हैं ये ग्राम के। दारू माफिया, दारू भी यहाँ इनके यहाँ बिकती है, इसी का प्रयास किया जाता है।